नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास 16 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखी गई है। ठीक है गाइस, अब हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो गाइस, जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को की गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को की गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। और इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 14 मई 1954 को। 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अब इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। 14 मई 1954 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो गाइस, मनोज सिन्हा इसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो ये सारी बातें आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित याद रखनी है। पेपर की दृष्टि से इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, वीनू माकंड, अनिल कुंबले। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वीनू माकंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अब हाल ही में आईसीसी ने टोटल 10 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, जिसमें भारत की ओर से लेफ्ट आर्म स्पिनर वीनू माकंड हैं। ठीक है गाइस, अब तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो टोटल 7 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये 7 खिलाड़ियों के बारे में अपन जान लेते हैं कि ये 7 खिलाड़ी कौन कौन हैं। चलिए देखिए गाइस, पहला है बिशन सिंह बेदी। पहला है बिशन सिंह बेदी। दूसरे हैं कपिल देव। दूसरे हैं अपने गावस्कर। चौथे हैं अपने अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। पांचवें हैं अपने राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। छठवें हैं अपने सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। और 7वें हैं अपने वीनू माकंड। 7वें हैं अपने वीनू माकंड। तो गाइस, ये सारे 7 के 7 नाम आपको याद रखने हैं। कभी कभी पेपर में यदि ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है, तो ये सारे 7 के 7 नाम आपको याद रखने हैं। वीनू माकंड जो हैं, वीनू माकंड, इन्होंने सुनील गावस्कर को भी ट्रेनिंग दी है। वीनू माकंड ने सुनील गावस्कर को भी ट्रेनिंग दी है। तो गाइस, ये सारी बातें आपको बारीकी से याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय?
तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। जो नमस्ते योग है वो आयुष मंत्रालय की एक पहल है और राज्य आयुष मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है किरेन रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किन दो नौसेना द्वारा हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया गया है? भारत और रूस, भारत व जापान, भारत चीन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत और जापान। हाल ही में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में अभी संयुक्त अभ्यास किया गया है। संडे को संयुक्त अभ्यास किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में संयुक्त अभ्यास किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ML समर स्कूल किसने लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन इंडिया, इंफोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया। हाल ही में अमेजन इंडिया द्वारा ML समर स्कूल लॉन्च किया है। गाइस अमेजन इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो अमेजन इंडिया की स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी। ठीक है, 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन है इसके? जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं और प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? जेफ बेजोस। 5 जुलाई 2021 से इनके CEO का पद कौन संभालेगा? एंडी जेसी 5 जुलाई से इनके CEO का पद संभालेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस IIT के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता है? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT रुड़की, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। हाल ही में IIT रुड़की के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता है। अब दोस्तों अपन IIT रुड़की के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। देखिए दोस्तों, IIT रुड़की भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1847 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या नाम था इसका? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि नए पेपरों का जो ट्रेंड है वो ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग ये इसका क्या था? पुराना नाम था। बाद में 1948 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो 1847 में इसकी स्थापना की गई थी, 1948 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बाद में 2001 में इसे IIT में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो 1847 में IIT रुड़की की स्थापना की गई थी जब इसका नाम क्या था? थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बाद में 1948 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2001 में इसे IIT रुड़की बना दिया गया। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें MC पुस्तकालय का नया नाम क्या रख दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद मिश्रा ग्रंथालय, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय, पंडित ऋषिदेव द्विवेदी ग्रंथालय, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय।
हाल ही में IIMC भारतीय जनसंचार संस्थान के पुस्तकालय का नाम। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में IIMC पुस्तकालय का नया नाम क्या रख दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद मिश्रा ग्रंथालय, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय, पंडित ऋषि देव द्विवेदी ग्रंथालय, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय। हाल ही में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय के नाम पर IIMC पुस्तकालय का नया नाम रख दिया गया है। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनसंचार संस्थान के पुस्तकालय का नाम पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय रख दिया गया है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक पहल है, जिसे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायता से शुरू किया है। ठीक है गाइस, अब अपन थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। देखिए गाइस, मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशल फैक्ट जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230 + 1 31। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 2 ज्योतिर्लिंग हैं प्रमुख, ओमकारेश्वर और महा जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी और जिसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें इस प्रकार से आपको याद रखनी है। चलिए गाइस, अपन कल के करंट का क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कल का, हाल ही में चोगुएल कोकला मायका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो माली देश के बने हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? तो गूगल कर रही है। हाल ही में माय से पूरे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष हुसैन अल मुसालम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मंगोलिया के ने। हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार को जीता है? मेघा राजगोपालन ने। हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अमेरिका में। हाल ही में लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो असम राज्य की। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।